महाभारत के वन पर्व पर भगवान व्यास ने लिखे कल की भगवान के जन्म के बारे में। कल की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित, वही बात लिखे। कल की विष्णु जसा नाम यानी भगवान कल की विष्णु जस गान करने वाले ब्राह्मण के परिवार में जन्म होंगे। दीज दीज काल प्रचोदित, दीज अर्थ ब्राह्मण, काल अर्थ समय में, सही समय पर, प्रचोदित यानी जन्म होंगे। उत्पत्तिश्च महावीर जो महाबुद्धि पराक्रम, संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। सभी जगह पर बोले संबल ग्राम पर प्रभु का अवतार होगा, तो भगवान व्यास ने थोड़ा यहाँ करेक्शन करवाया। बोले संबल तो ठीक है, पर संभुत संबल पर प्रभु का जन्म होगा। संभुत संबल ग्राम में, पहले भागवत में ही लिखे थे संबल ग्राम में जन्म होंगे, पर यहाँ थोड़ा करेक्शन किया। बोले संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। बसती यानी गांव, ब्राह्मण लोगों का गांव, शुभ उद्देश्य पर प्रतिष्ठा किया गया। शुभ यानी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को लेके कहीं भारत में ग्राम बैठा है, 10,000 ब्राह्मण लेके। मैं स्थान नहीं बताऊंगा, मेरे को जानकारी है, इतना जल्दी नहीं बताएंगे। 10,000 ब्राह्मण को लेके आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ें, एक जगह पर ब्राह्मण लोगों का गांव का स्थापन किया गया था, और उनका मुख्य ब्राह्मण वही 10,000 ब्राह्मण का मुख्य ब्राह्मण जो पुरोहित थे। ब्राह्मण लोगों का गांव शुभ उद्देश्य पर प्रतिष्ठित संभुत संबल पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो बोले इस पुराना संबल में नहीं, संभुत संबल गांव जहां ब्राह्मण लोगों का बसती यानी गांव स्थापन किया गया। शुभ शुभ अर्थ यज्ञ उद्देश्य पर, क्योंकि संसार में शुभ इसको बोलते हैं, मंगल कार्य उसको बोलते हैं यज्ञ को, शास्त्र में संस्कृत में। तो ऐसे हैं महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे हैं, जोग निद्रा कुचे अम्बे भांगी पुण संबल नगरे जन्मीबु, अग्निहोत्री दिज शर्मा घरे पुणी पंच सखा संगे नबु। अग्निहोत्री यानी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण का बात यहाँ कहा गया, और जो यज्ञ करते हैं उनको अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं। और भगवान व्यास ने जो बोले यज्ञ उद्देश्य पर स्थापित ब्राह्मण गांव पर प्रभु का अवतार होगा, उसको महापुरुष अच्युतानंद ने प्रमाण किया। अग्निहोत्री द्विज शर्मा, शर्मा अर्थ ब्राह्मण, द्विज अर्थ ब्राह्मण, अग्निहोत्री अर्थ यज्ञ उपासना करने वाले ब्राह्मण की परिवार में भगवान कल्कि का आविर्भाव होगा। बोली भगवान कल्कि महाविष्णु की जय। भगवान कल्कि माँ की गर्भ पर 12 महीने रहेंगे। अगर प्रकट होंगे तो अच्युतानंद ने क्यों लिखे 12 महीने प्रभु रहेंगे। माँ की गर्भ में 12 महीने रहने के बाद जन्म होंगे मानव रूप में, और वैकुंठ को छोड़ के जोग निद्रा को तोड़ के यानी खुद महाविष्णु 64 कला में भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे। भगवान कल्कि का शक्ति 64 कला संपन्न हो। प्रेम से बोला आनंद एक बार हरि हरि। भगवान राम 12 कला में, भगवान श्री कृष्ण 16 कला में आए थे, पर कल्कि वैकुंठ को छोड़ के शेषनाग को अपने साथ शरीर में धारण करके नीलध बल दुई रूप सेठारे होइव प्रकाश। नील और धवल मूर्ति बनके भगवान कल्कि यानी एक तरफ से बलभद्र, दूसरी तरफ से कृष्ण, एक शरीर में श्वेत मूर्ति, श्वेत वासो, श्वेताश्व वाहनम, आजानुलंबित भुज, अस्ति चर्म सुशोभनम, शंख चक्र धरं देवं, हलमुसळ धारिणम, पूर्ण अभयवं भद्रा, सुदर्शन सुदर्शनम, भविष्यत पुराण भवेत, भवन आसनम कारणम, वंदे श्री कल्कि रूपाय देहि पादे शरणम। प्रेम से बोला आनंद एक बार हरि। तो भगवान कल्कि शंख चक्र गदा पद्म के साथ हल मुसल भी धारण करेंगे, वज्र भी धारण करेंगे, सुदर्शन भी धारण करेंगे, सभी आयुध उनके पास रहेगा, और अपने इच्छा से संहार कार्य करेंगे। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने फिर आगे लिखे हैं,
भगवान के अवतार के बारे में। आंभे नर देहे जन्म होइबु उत्कल देशरे जाई सेठारे महिमा प्रकाश करिबु भक्त गण मध्य रही। और एक जगह लिखे हम मुनि ऋषियों के बीच भी हमारा महिमा प्रकाश होगा, क्योंकि सारे मुनि ऋषियों ने मानव रूप में जन्म हुए हैं, देवता लोगों ने मानव रूप में जन्म हुए हैं। अभी पंच पांडव जन्म हो चुके हैं, सप्तरथी जन्म हो चुके हैं, 5 बालवीर जो वो भी जन्म हो चुके हैं, सारी देवता जन्म हो चुके हैं, सारी सिद्ध गंधर्व जन्म हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु अवतार की समय है। आप लोगों को ये क्या लगेगा मेरे को मालूम नहीं है, पर सच्चाई यही है। और सच्चाई का साथ साथ समय को उपलब्धि करें तो आप लोगों को इनका जानकारी भी मिलेगा, क्योंकि ये जगन्नाथ की द्वारा लिखित और बोलने वाला ग्रंथ है। ये ग्रंथ ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। और इसका साथ साथ फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, आंभे नर देहे जन्म होइब उत्कल देशरे जाई सेठारे महिमा प्रकाश करी भक्त गण मध्य रही। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ उत्कल देशानाम उत्कल श्रुत्य उत्कलस्यो समो देश देश नास्ति मही तले। भगवान कपिल महामुनि ने कपिल संहिता में ये लिखे हैं, वर्षाणां भारत श्रेष्ठ, विश्व में 7 वर्ष हैं, इसमें भारत वर्ष सर्वश्रेष्ठ देश है। भारत भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारु रूपी जगन्नाथ भक्तानां अभय प्रद। भारत संसार में भूस्वर्ग है, क्योंकि ये स्वर्ग है, देवभूमि है। और भूस्वर्गे पुरुषोत्तम दारु रूपे जगन्नाथ भक्तानां अभय प्रद, यानी भक्तों को उद्धार करने के लिए प्रभु जगन्नाथ का अवतार है।